मुझे याद है ये 12th बोर्ड से कुछ 1 महीने पहले की बात है, जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी। कहीं मुझे याद किया हुआ एग्जाम्स में मैं भूल गई, कहीं मैं ब्लैक आउट हो गई, मुझे कुछ याद नहीं आया तो क्या होगा। और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मुझे ऐसा लगता था मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइम का इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना दुबे, लाइफ कोच एंड ऑथर। आज की इस वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें इस बारे में बात करूंगी आपसे। सबसे पहली बात होती है कि हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं टाइम के हिसाब से, ना कि कोर्स के टास्क के हिसाब से। हम ये सोचते हैं कि इतने टाइम में हमें इतना टास्क कंप्लीट करना है। हम कभी टास्क को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब वो टाइम में वो टास्क पूरा नहीं हो पाता है तो हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है हमको। तो आप ना टास्क पे फोकस कीजिए कि भाई ये 2 चैप्टर्स हैं, ये मुझे कंप्लीट करने हैं एट एनी कॉस्ट। और जब वो 2 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपना नेक्स्ट गोल, जो नेक्स्ट टास्क आप डिसाइड करेंगे, उसको फटाफट करना शुरू कर देंगे। तो आप टास्क ओरिएंटेड रहिए, ना कि टाइम ओरिएंटेड। टाइम आपको एंग्जाइटी देगा, टास्क कंप्लीशन आपको कॉन्फिडेंस देगा। दूसरा पॉइंट, हमें एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, स्पेशली एग्जाम के कुछ दिनों पहले से हमें ना एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है प्रिपरेशन को लेके। और जब वो प्रिपरेशन हमारी अच्छी नहीं चलती है ना, तो हम डिप्रेस्ड होने लगते हैं। इस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान क्या है? जब पूरे दिन आप पढ़ाई करते हैं, फिर रात को एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट 3 चीजों की होगी। एक, आपने क्या क्या प्रोडक्टिव काम किया। दूसरा, आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया या क्या चीजें आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं। और तीसरी लिस्ट होगी कि क्या तरीके हैं कि जिनसे आप वो काम सही नहीं हुए उनको आप बेहतर कर सकते। आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ रही है और इसी एफिशिएंसी के साथ आप खुद को और बेहतर बनाते जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन का पेस और बढ़ता चला जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक अ गुड स्लीप एंड प्रॉपर डाइट। हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं जब स्पेशली हम एग्ज़ाम टाइम होता है या बहुत क्रूशियल टाइम होता है, तो हम नींद को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है। जब आप अच्छी नींद लेते हो ना, तो आपका दिमाग भी बहुत खुल के काम करता है और आप सही तरीके से सोच पाते हो, सही तरीके से याद रख पाते हो, सही तरीके से चीज़ों को समझ पाते हो। तो नींद को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपकी पढ़ाई की अच्छी तरीके से तैयारी के लिए। और खाना, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए जिससे वो आपको आलस देगा, और आलस में आप पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे फुल अटेंटिव होके, और चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे जब आप अटेंटिव नहीं रहेंगे। तो लाइट डोज खाना खाइए और ऐसा खाना खाइए जो आपको एनर्जी दे, जो आपको उत्साह दे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। आप अपने माइंड को पार्टनर बनाइए, माइंड को कंट्रोल में रखना सीखिए। या विल पावर का बहुत इस्तेमाल होगा। आपको विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है कि नहीं, मुझे अपने दिमाग को इधर उधर घूमने नहीं देना है, इसको सही जगह पे केंद्रित करके रखना है। और जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन इधर उधर जा रहा है। हम पढ़ तो रहे हैं किताब में, लेकिन मन कहीं और होता है। इस केस में आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जब हम लिखते हैं ना, तो हमारा दिमाग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। डिस्ट्रैक्शन के केस में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज के दौर में। हम थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं और हमें नोटिफिकेशंस आने लगते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, और हम वहाँ से फिर हमें कुछ डेटा मिल गया फेसबुक पे, तो हम वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ऐसे हम कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ऐसे केस में आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन के जो भी तरीके हैं, उनको सब ऑफ कर देना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। पढ़ाई आप कंटिन्यूस मत कीजिए, सर्टेन टाइम पे आप ब्रेक दीजिए। जब आप ब्रेक देते हो ना, तो आपका माइंड फिर से रिबूस्ट हो जाता है, बेहतर तरीके से आप फिर से पढ़ पाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप 40 मिनट पे
आप 2 से 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और आप डे टू डे में क्या डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जब हम कोई अननेसेसरी डेटा देखते हैं और हमें पसंद आता है तो हम पढ़ाई के दौरान भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो बी वेरी कॉशियस कि हमें क्या डेटा कंज्यूम करना है। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, उसको बहुत इफेक्टिवली यूज कीजिए और बहुत कॉशियस रहिए कि आप अपना अटेंशन किन किन चीज़ों को दे रहे हैं। और इस टाइम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, डेली सुबह उठ के आप टू डू लिस्ट बनाइए कि भाई आज की ये काम है जो मुझे करने ही करने हैं आज के दिन में खत्म। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, आप टास्क ओरिएंटेड रहिए ना कि टाइम ओरिएंटेड, और वो टास्क की लिस्ट बनाइए और अपने डे को एक बहुत ही हार्ड डे कंसीडर कीजिए कि आज का डे बहुत हार्ड है, मुझे ये सारे टास्क कंप्लीट करने ही हैं। और एट द एंड मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आपके पूरे साल में आपने क्या किया और एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले आपने कैसी तैयारी की, बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए इस टाइम को और पूरे जोश और जोर के साथ पढ़ाई कीजिए। आई होप आपके कमिंग एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।